हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम अवतार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो केमिस्ट्री के अंदर आता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लेके आता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन के कारण लोग क्वेश्चन गलत करके आते हैं। जो लोग हाई स्कूल इंटर में तैयारियाँ करते हैं एग्जाम की, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। चलिए, आज का एक कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर सेतु तत्व के बारे में। ये भी बहुत कंफ्यूजन लेके आता है। तो पहले तो हम सेतु तत्व की परिभाषा समझ लेते हैं। तृतीय आवर्त के तत्व जो दो समूहों के साथ गुणों में समानता रखते हैं सेतु तत्व कहलाते हैं। अब इसमें से वो दो समूह कौन कौन है सर? अब जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम तृतीय आवर्त का तत्व है। अब ये दो समूहों से गुणों में समानता रखता है। उसके बाद तृतीय आवर्त का ही तत्व मैग्नीशियम है। ये भी आप देख सकते हैं दो समूहों से गुणों में समानता रखता है। लेकिन ये परीक्षा में याद रहे तभी तो आप समझ पाओगे। तो याद करने का तरीका एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, यहां समझिएगा, देखो ध्यान से। एक तत्व ए है, एक तत्व ए है, ठीक है। याद करने का तरीका, हाली न करब कसफर कांपर सिल्वर गोल्ड, बेमज का सर 12 जिंक कैडमियम पारा। फिर समझो, जो हम इधर वाली लाइन बोल रहे हैं पूरा यहां से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक बोल रहे हैं, और इधर वाली लाइन सिर्फ यहां से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से इसके एलिमेंट स्टार्ट है। उसी तरह से इधर वाली जो लाइन हम बोल रहे हैं लेफ्ट की, ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बोल रहे हैं, और इधर वाली लाइन हम वहीं से बोल रहे हैं जहां से एलिमेंट स्टार्ट है। फिर से समझिए, हाली न करब कसफर कांपर सिल्वर गोल्ड, बेमज का सर 12 जिंक कैडमियम पारा। समझ में आ गया? तो अगर इस तरह से आप याद करेंगे एक गाने के माध्यम से, याद भी हो जाएगा, और एक बार दो बार इसको लिखेंगे और याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो सोडियम है तृतीय आवर्त का जो तत्व है, ये किन किन समूहों से समानता रखता है? तृतीय आवर्त का जो तत्व सोडियम है ये सेतु तत्व के रूप में काम करेगा। और किन समूहों से समानता रखता है? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी समूह से समानता रखता है। अब फर्स्ट में इधर से एलिमेंट आ जाएंगे, सोडियम है, रोबीसियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। और फर्स्ट बी में कौन सा तत्व आ जाएंगे? कांपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये दोनों देखो दीवार का काम कर रहे हैं ना, ये इस तरह से पिलर दीवार का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर देखो छत है, ठीक है। अब देखो एक पुल है कि नहीं, दो दीवारें हैं, इसके ऊपर छत लगा है, अंदर से जाओ पुल है कि नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम तृतीय आवर्त का तत्व है, और ये किन दो समूह से समानता रखता है? मैग्नीशियम सर सेकंड ए और सेकंड बी समूह से समानता रखता है। तो अगर मैं सेकंड ए की मैं बात करूं तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। अगर मैं सेकंड बी की मैं बात करूं तो इसमें जिंक, कैडमियम और आपका पारा है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं Hg मतलब पारा होता है, ठीक है, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। तो याद करने का तरीका, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको तो इन एलिमेंट के बारे में जरूर टीचर ने बताया होगा, लेकिन कंफ्यूजन रहता है इसलिए लोग बता नहीं पाते हैं। तो मैं आपको आज क्लियर कर दिया। तृतीय आवर्त के जो तत्व हैं जिन जिन समूहों से समानता रखते हैं, इनके कहीं न कहीं गुण इनसे मिलते हैं। जैसे इनके जो गुण होंगे, इनके गुण सर मैग्नीशियम से जरूर मिलते होंगे, और यहाँ पे इनके जो गुण है सोडियम से जरूर मिलते होंगे, ठीक है। इसलिए ये सेतु तत्व का निर्माण करते हैं। अब देखो सर, एक आता है विकर्ण संबंध के ऊपर बात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता था ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण संबंध है, किसके साथ किसका विकर्ण संबंध है, कौन विकर्ण संबंध नहीं है, ऐसे तमाम क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे भी लोग भ्रमित होते हैं। इसके बारे में थोड़ा एक परिभाषा एक लाइन के पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय और तृतीय आवर्त के कुछ तत्व आपस में विकर्ण समानता रखते हैं, जिन्हें विकर्ण संबंध कहते हैं। कौन कौन से तत्व है सर? द्वितीय आवर्त के तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तृतीय आवर्त के तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सिलिकेट। फिर से याद करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सिलिकेट। अब इनका विकर्ण क्या है? विकर्ण का मतलब एक कोने से एक कोने। सपोज करो कि अगर मैं इसको एक आयत नाम दूं या वर्ग नाम दूं, तो जब इस कोने से इस कोने को मिला देते हैं तो विकर्ण होता है। तो ठीक उसी तरह से सर यहाँ पे
लिथियम का विकर्ण किससे मिलेगा? मैग्नीशियम से। इसके बाद बेरिलियम का विकर्ण किससे है? एल्युमिनियम से। और बोरान का विकर्ण किससे है? सिलिका से। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहां से अगर आप इस तरह से फिगर बनाकर या आप ऐसे लिख करके याद कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा, और कोई कंफ्यूजन होगा एक बार, दो बार, तीन बार आप लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि सर आपको सेतु तत्व और विकर्ण संबंध दोनों समझ में आ गया होगा। एक बार बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। हमारे इस चैनल पर दोस्तों जॉब और बिजनेस से रिलेटेड दोनों टाइप की वीडियो होती है। जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड हैं उनको जॉब रिलेटेड हम एजुकेशन देते हैं, ताकि अपनी रोजी रोटी आप चला सके कहीं जॉब करके। लेकिन जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, खासतौर से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जानकारी जाती है, ताकि आप अपने आप को कुछ बड़ा कर सको, बड़े सपने अपने पूरे कर सको। दोस्तों अभी तक आप लोग पेशेंसफुली बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी जोश और जुनून के साथ सेशन करते हैं क्लोज। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी का दिन शुभ हो।